उचित है कि अपने लाइब्रेरी के अंतर्गत आज ये एक बेटा 2 मिनट सुन लीजिए। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैं पहले वो बताना चाहूँगा, उसके बाद आपको इससे अवगत करवाना चाहूँगा। जैसा कि आपके सामने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इन बुक्स को पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों कसरत होती है। आजकल क्या ज़माना आ गया, बच्चे जो है सारी किताबें नहीं पढ़ रहे, मोबाइल में बुक्स पढ़ रहे, उससे आपके शरीर के अंदर हलचल नहीं होती, मतलब आपका जो शरीर है वो इस तरह से काम नहीं करता है। बुक्स को पढ़ने से आपकी आइज़ और माइंड की वर्क होती है। किताबों को पढ़ने से आपकी माइंड तेज होता है, साथ में आंखें भी अच्छी होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। मुझे लगता है कि आज के बच्चे जो किताबें नहीं पढ़ते, मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनको किताबें पढ़नी चाहिए। और खासकर जो हिंदी प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आपको पता है, भारत की अभी भी वर्तमान में ऐसे स्टेटों में भी पूरा लागू करने का प्रयास किया है जहाँ पे हिंदी नहीं थी, और ये बुक्स हमारी मदद करती हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट के जो विद्यार्थी हैं, जो अपनी हिंदी को अगर कमज़ोर समझते हैं, तो लाइब्रेरी में श्री हरीश वर्मा द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का लाभ उठाएं। हिंदी की सेवा के लिए हमें 2 ही काम करने हैं, लिखना है, पढ़ना है और बोलना है। अगर हम लिखेंगे नहीं तो कमज़ोर हिंदी रहेगी, हम बोलेंगे नहीं तो कमज़ोर हिंदी रहेगी। और अगर हिंदी कमज़ोर हुई तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम अपने देश के को एक सूत्र में बांधने में कहीं ना कहीं लीक कर जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हर 2 विद्यार्थियों को ये सुनिश्चित करें कि उसको हिंदी पढ़ना और लिखना है। बहुत ही शानदार किताबें हैं हमारे बीच में। और हमारे एक मित्र थे, शायरी करते हैं, वो एक बार ऐसे बात में कहते हैं, जो किताबें वो रखे हुए हैं अपने पास, वो उन किताबों को देख करके या उनकी तरफ दिखा करके कहते हैं कि रमेश जी, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, जिनको हम कभी मिल नहीं पाए, लेकिन वो रहते मेरे साथ मेरे घर में ही, किताबों के रूप में रहते हैं। तो किताबें वे चीज़ें हैं जिनके विचारों से हमको रूबरू होना है, जिनके विचारों से हम अपना जीवन आदर्श की तरफ ले जाएंगे। जीवन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सुखी जीवन का क्या रहस्य है, या अगर हम हैं तो संतोषप्रद जीवन किस प्रकार से जी पाए, उसका एक बड़ा कारण हमारे पास, या उसका एक बड़ा रास्ता दिखाने वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास पुस्तकें। और नैतिकता या आदर्श की जितनी बातें हिंदी भाषा की कहानियों में मिल जाएगी आपको, और पूरी दुनिया में जरूरत, क्योंकि सारी दुनिया जो है वह यथार्थवादी है, जो दिख रहा है वही सच है। हिंदी भाषा जहां से निकली है, जहां के लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, वे शुरू से आदर्शवादी रहे। तो आदर्श को लोगों में प्रस्थापित करने की बात करते हैं, और वो इन किताबों के माध्यम से करते हैं। वो कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, बाकी हम लोग नहीं कहते सच बोलना चाहिए। हिंदी में आपको सुनने को मिलेगा सच बोलना चाहिए, और हमेशा मिलेगा कि सच बोलना चाहिए। उसके लिए उदाहरण मिलेंगे कि हरिश्चंद्र जी सच बोलते थे, राम जी सच बोलते थे। ये कहानियां क्यों हमारे बीच आती है? ताकि हमें ये आदत उत्पन्न हो सकता है 100% ना हो, लेकिन कुछ तो होगा। अन्य भाषाओं में ये चीज़ें थोड़ी सी नजर आ रही है, यानी जीवन के जो आदर्श हैं, सुखी जीवन के जो आदर्श हैं, हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक बड़े आराम से लोगों के बीच व्यवहारिक तौर से अच्छे आचरण के साथ किस प्रकार से बिताएं, उसका अगर सबसे बड़ा संग्रह भी हमारे पास कुछ है तो हिंदी भाषा की किताबें। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप लोगों के मन में यही शामिल करने की, या यही बीज बोने की कोशिश है कि आप भी किताबों से प्रेम बढ़ाइए। और इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। मैं तो कुछ किताबों के नाम ले सकता हूँ, आप बस ऐसे मजे में पढ़ जाइए। मैं तो कभी कभी नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई में जाके इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मुड़ जाएंगे आप सभी के ऊपर प्रेशर है, दबाव है पूरा आपकी परीक्षा का या और चीज़ों का। पर यहाँ इतनी सारी किताबें पड़ी हुई हैं जो पढ़ने में तक मजेदार है। आप उसे एक बार शुरू कर देंगे, छोड़े नहीं, ऐसी ऐसी किताबें। और मैंने खुद जिस दिन शुरू की, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, उसके बाद भी जब मैंने शुरू की, जब तक वो खत्म नहीं हुई तब तक मैंने नहीं रखी। जैसे वहाँ पर एक पड़ी है वायु पुत्रों की शपथ, इतनी मोटी किताब है, पर 1 सिटिंग में सुबह से लेकर रात हुई खत्म हो गई। नागाओं का रहस्य है, आप गोदान शुरू कर दीजिए, गोदान में इस तरह की बातें इतनी मारक ढंग से कही गई है कि आप हंसने लगे। और मैंने गोदान अभी तक खत्म नहीं किया, मेरा रह जाता है। मैं 2 पेज पढ़ता हूँ, 2 पेज में मुझे मजा आ जाता है, उसमें 2-4 दिन में मस्त रहता हूँ, फिर जब आनंद खत्म होता है फिर 2 पेज पढ़ता हूँ। जब आप शुरू करेंगे, जब आप होरी के भाई की पत्नी को बांस वाले से लड़ता हुआ देखेंगे, फिर आपको एकदम असली गांव आपके सामने दिखाई पड़ जाएगा कि गांव में महिलाएं किस तरह से झोंका चुगल करती हैं। जो ज्ञान आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है, आप
बाहर नहीं पा सकते हैं। किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने जाएंगे और यात्राएं करेंगे ना, अपने आप दिमाग में आएगा। तो मैंने जो यात्रा से सीखा है ना, वो अपने दोस्तों को बताऊँ, इंस्टाग्राम रील के द्वारा या फिर फेसबुक ट्विटर जहाँ भी आप उसको अटकाएँ ब्लॉग पे, तो आपको अच्छा लगेगा। और कई बार किसी दूसरे को टैग कर देंगे साथ में कि उसको ज़बरदस्ती पढ़ा भी। यात्रा पता तब लिखने लगेंगे ना जब हम इन्हीं किताबों को पढ़ेंगे। अधिकतर उपन्यास यात्रा ही वृतांत है, और ज़्यादातर उपन्यास उसके जीवन का यात्रा है। किसी के पूरी जीवन का यात्रा मिल जाएगा, उसकी वाइफ के साथ की यात्रा, उसके दोस्तों के साथ का यात्रा, जहाँ पे उसे धोखा मिले। ये चीज़ें किताबों में पढ़ के आप सीख सकते हैं। किसी की जीवन की या खुद की जीवन की गलतियों से सीखने से बेहतर है ना, जब तक कॉलेज या स्कूल पास हो उससे पहले, ग्रेजुएट हो उससे पहले ये तमाम चीज़ें आप देख लें या समझ लें, ताकि जीवन आगामी बेहतर हो जाए। हम जैसी गलती की है वो गलती आप लोग नहीं करें, अगर किताबें पढ़ लें। दूसरा ये है, प्रेमचंद को पढ़ना ही है। अगर आपको पहली किताब पढ़ी नहीं पसंद आएगा, मुझे नहीं आया डेफिनेटली, लेकिन जब मैंने गोदान पढ़ा उसके बाद सारी प्रेमचंद की किताबें पढ़ी। आप पढ़ी किताबें सचमुच हिंदी की माने तो वर्तमान परिचय में आपने G20 की 2 दिन की मीटिंग सबसे देखी, नरेंद्र मोदी होल्ड कर रहे हैं, तो देखा आपने कि वो हिंदी भी बोले जा रहे हैं। बाकी 19 कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें सुन रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से ट्रांसलेट लैंग्वेज सुन रहे हैं, लेकिन उनके कान में दूसरे कान में हिंदी की लैंग्वेज पढ़ रही है, काफी लगा कि मजे आ रही है। और अगले दिन ट्विटर पे वायरल हो रहे हैं किसी सुनक और उनकी वाइफ, वो शानदार तस्वीर के साथ हिंदी में वार्तालाप करते हुए दिख रहे हैं, बच्चे के लिए ये सब तमाम चीज़ें आपके पास आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आगे आने वाला 150 करोड़ लोगों की कंट्री जो भारत है, इसका दबदबा, इसका वर्चस्व है, ये भाषा के माध्यम से हो सकता है, जो वर्चस्व है पिछले 50-60 सालों में अंग्रेजी ने बनाया। अंग्रेजी भाषा का घमंड हो चाहे दम हो, वो हम लोग ही तोड़ सकते हैं, जो अभी की जनरेशन है, सिर्फ 5-7 साल जो अभी 12th कर रहे हैं, 9th 11th में है, 10वीं में है, या फिर 6 से लेकर 12वीं के बच्चे हैं, 5 से 6 साल बाद कॉलेज में होंगे, या फिर अपने स्किल के माध्यम से हर फील्ड में होंगे, अलग अलग सभी फील्ड में होंगे। बेहतर हिंदी में वो प्रयास करेंगे, अपनी जॉब को करेंगे, तो ये बात बनती है कि विश्व पटल पे भी, विश्व मानव दिवस पे भी हिंदी की मानसिकता लोगों में मन में चेंज होगी। इंडिया के 50% नहीं कह रहे सर, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाले हैं, क्योंकि अगर भारत रोजगार का देश बनता है तो दूसरे कंट्रीज को लोगों को रोजगार के लिए आना होगा, होशियार ना होगा। अगर हम रोजगार जनरेट करेंगे, एम्प्लॉय जनरेट करेंगे, तो पूरे विश्व के दूसरे कंट्रीज के लोग आएंगे, तो डेफिनेटली उनको सीख के आना पड़ेगा। जैसे अपने आपके दिमाग में चलता होगा, मैं 12th के बाद फ्रेंच सीखूंगा, या फिर कुछ बच्चे सीख रहे होंगे फ्रेंच, स्पेनिश, अदर कंट्रीज की जो